फेडरल कॉन्स्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम, 3 खुदकुश हमलावर मारे गए। डिप्टी कमांडेंट एफसी जावेद इकबाल का कहना है कि जवानों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। एफसी के 3 एहलकार शहीद हुए। जख्मियों में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकार और 7 शहरी शामिल। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद का कहना है कि एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए। एफसी के एहलकारों ने दोनों हमलावरों पर फायरिंग करके हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफसी के जवानों को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले 3 एफसी जवानों को खराज अकीदत। कहा जरी जवानों ने बहादुरी से फितना खवारिज के हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर आला KP खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आला ने IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाला। यह हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हमला बैरूनी पोस्ट पनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। ज़िमनी इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। हरीपुर में बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशिस्त पर उम्मीदवारान की अहलिया शहरनाज हार गईं। लाहौर में PTI के मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाअहली से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब हो गए। बानी PTI के जिला मियांवाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भुच्चर की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून की अली हैदर नूर खान न्याजी कामयाब करार पाए। फैसलाबाद में PTI के 2 अरकान कौमी असम्बली की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत लीं। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीत गए। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरयार की भी फतह हुई। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ के विजन और उनकी बेमिसाल क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई है। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी मरीम नवाज की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। रहनुमा PTI असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर नताइज बदलने का इल्ज़ाम। कहा कि हरीपुर से फॉर्म 45 के मुताबिक PTI के उम्मीदवार को तकरीबन 25,000 वोटों की बरतरी थी। इलेक्शन कमीशन सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज डाल रहा है। बेहतर होता कि इलेक्शन के बजाय बराह रास्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट हमेशा कम होता है। इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होने थे, जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कमीशन ने बिला तफरीक एक्शन लिया। DROs ने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं। कुछ शिकायत का कमीशन ने खुद नोटिस भी लिया। तलाल चौधरी को आज तलब किया है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शिमाली अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत, मस्तूम, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला समेत शिमाली अजला में मौसम सर्द और खुश्क।
पंजाब के मुतादिद अजला में फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर में पार्टिकुलेट मैटर 500, लाहौर में 360, गुजरांवाला में 306 और मुल्तान में 303 रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफ़ा की बिला जवाज़ और तौसी पसंदाना बयान की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा का सिंध से मुतालिक बयान हकीकत से फ़रार और इंतहाई ख़तरनाक ज़हनीत का अक्कास है। ऐसे बयानात बैनुल-अक़वामी क़ानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे, ये ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफ़ा के लिए पुरअज़्म है। भारतीय हुकूमत अक़ायद की बुनियाद पर तासुब और तारीख़ी मसशुदगी पर मबनी इम्तियाज़ी रवैये का हल निकाले। भारत के शिमाल मशरक़ी ख़ित्ते के लोग आज भी रियासती सरपरस्ती में तशद्दुद, शनाख्ती जबर और महरूमी झेल रहे हैं। भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक निकाले। इसराइल ने बैरूत पर हमला करके हिज़्बुल्लाह के आला कमांडर अली तबातबाई को शहीद कर दिया। लेबनान के मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक कर दी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, 28 ज़ख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमले का हदफ हिज़्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ अली तबातबाई थे। आपको पता नहीं अदालत से क्या जिद है जो प्रेस में अदालत की गलत खबरें देते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का वकील PTI लतीफ़ खोसा से मुकालमा। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि केस कॉल किया गया मगर कोई वकील मौजूद नहीं था। बाहर जाकर कहा गया कि अदालत हमें बताए बगैर केस लगा देती है। जितना रिलीफ उनकी अदालत से आपको मिला शायद किसी अदालत से मिला हो। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि वकील साहब आपसे माजरत कर रहे हैं। अदालत ने बानी PTI के मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी PTI पर 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की मरकजी दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार जीत लिया। बांग्लादेश ए से फतह छीन ली। सुपर ओवर में बांग्लादेश ने 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 गेंदों कबल हासिल कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ए की 9 विकेटें 96 रन पर गिर गईं, मगर आखिर 2 बल्लेबाज मैच को आखिरी गेंद तक ले गए। 19वें ओवर में पाकिस्तानी बॉलर शाहिद अजीज़ को 3 छक्के मार दिए। 20वें ओवर में अहमद दानियाल की टाइट बॉलिंग के बायस मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में अहमद दानियाल ने 2 विकेटें लेकर बांग्लादेश ए को 6 रन तक महदूद कर दिया। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में मां सदाकत और साद मसूद को 7 रन हदफ के ताक़ों में भेजा। दोनों ने तवक्कुआत पूरी की। फतह के बाद पाकिस्तान टीम ने सबसे लाली परचम लेकर पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाया। रावलपिंडी में जारी सह फरीकी T20 सीरीज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त देकर सीरीज के फाइनल में जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान के 195 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान तारिक ने शानदार हैट्रिक करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। बाबर आजम ने 52 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए 74 रन की इनिंग्स खेली। मलेशिया में आइंदा साल से 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। मलेशिया के वज़ीर मवासिलात के मुताबिक हुकूमत ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद के तरीक़ाकार का जायज़ा ले रही है ताकि नौजवानों को साइबर बुलिंग, माली फ्रॉड और जिनसी इस्तेहसाल जैसे ऑनलाइन ख़तरात से बचाया जा सके। उम्मीद है कि आइंदा साल तक सोशल मीडिया कंपनियां हुकूमती फैसले पर अमल करते हुए 16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगाएंगी। गजा के बच्चों के रवां साल वायरल होने वाले लोकगीत पर परफॉर्मेंस। मकबूल लोकगीत शैल शैल पेश किया जो मकामी मौसीकी के उस्ताद अहमद मोइन की तख्लीक है। ये गीत रवां साल के आगाज़ में उस वक्त वायरल हुआ जब उस्ताद ने उसके पस मंज़र में इसराइली ड्रोन की आवाज़ शामिल की ताकि गजा के अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी और मुश्किलात को मौसीकी के ज़रिए उजागर किया जा सके। और हॉलीवुड फिल्म विकेट फॉर गुड ने रिलीज के पहले ही हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिल्म $150 मिलियन की शानदार ओपनिंग के साथ अमेरिका में नंबर 1 पोजीशन संभाल ली, जबकि आलमी सतह पर उसकी कमाई $226 मिलियन तक जा पहुंची।